पाकिस्तान में अगर रियल स्टेट का नाम लिया जाए तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, मलिक रियाज। एक आदमी जो जीरो से उठा और इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया कि प्राइम मिनिस्टर, जर्नल्स और जजेस सब उसके सर्कल में नजर आए। लेकिन एक एलिगेशन ने न सिर्फ मलिक रियाज से उसका नाम, पावर और एम्पायर छीना, बल्कि उसे पाकिस्तान से भी भागना पड़ा। तो चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर मलिक रियाज एक पावरफुल इंसान से आज पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड पर्सन कैसे बना। देखिए, मलिक रियाज पाकिस्तान के सबसे अमीर और फेमस बिजनेसमैन में से एक है जिन्होंने बहरिया टोन की बुनियाद रखी, जिसे आज के टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल स्टेट और हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट माना जाता है। अब वैसे तो बहरिया टोन का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल था। बहरिया टोन को बेसिकली बनाया गया मॉडर्न, सिक्योर और लग्जरियस लिविंग के लिए। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे और इन सिटीज़ में एक के बाद एक बहरिया टोन बने। चूँकि बहरिया टोन के अंदर न सिर्फ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी सिस्टम का निज़ाम है, बल्कि मॉडर्न स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क और यहाँ तक कि शॉपिंग मॉल भी वहाँ पर बनाए गए। इसके अलावा यहाँ के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया। इसीलिए जब हम बहरिया टोन के अंदर इंटर करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हम किसी फॉरेन कंट्री में आया हो। यही वजह है पाकिस्तान के अंदर बहरिया टोन को लग्जरी लाइफस्टाइल का सिंबल माना जाता है। और टाइम के साथ साथ बहरिया टोन सिर्फ हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट नहीं रहता, बल्कि एक मैसिव बिजनेस एम्पायर बन जाता है जो पूरे पाकिस्तान के रियल स्टेट इंडस्ट्री पर डोमिनेट कर जाता है। लेकिन जितनी तेजी से ये एम्पायर ग्रो हुआ, उतनी तेजी से मलिक रियाज और बहरिया टोन पर कई तरह के एलिगेशन लगे। एक तरफ पाकिस्तान के हर बड़ी सिटीज़ के अंदर मलिक रियाज के बहरिया टोन के प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो वही दूसरी तरफ उन्हीं प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह के एलिगेशन भी मलिक रियाज पर लग रहे थे। मलिक रियाज पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये रहा कि उन्होंने बहरिया टोन के कुछ प्रोजेक्ट के लिए स्टेट लैंड या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कंट्रोवर्शियल तरीके से हासिल किया। इसीलिए कराची और इस्लामाबाद में बहरिया टोन के कुछ एक्सपेंशन पर जब कोर्ट ने इरेगुलरिटी की तरफ इशारा किया, तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने मलिक रियाज और उसके बिजनेस के खिलाफ बड़े स्केल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और मलिक रियाज के खिलाफ कई तरह के केसेस बनाए गए, जिनमें 2.5 बिलियन डॉलर यानी 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, 76 अरब रुपए की बहरिया आइकन टावर में करप्शन और 152 अरब रुपए की गल्फ सिटी फ्रॉड जैसे कई केसेस मलिक रियाज के ऊपर बने। लेकिन सबसे बड़ा केस जिसने उसे पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया, वो केस था अल कादिर ट्रस्ट केस। अल कादिर ट्रस्ट सिर्फ एक बिजनेसमैन तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि इस केस में पॉलिटिक्स, पावर और हाई लेवल डिसीजन मेकर भी शामिल थे। केस का कोर एलिगेशन ये है कि मलिक रियाज और इमरान खान, जो उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, इन दोनों के दरमियान एक डील हुई जिसमें इन दोनों ने फाइनेंशियल सपोर्ट और लीगल बेनिफिट के लिए सौदा किया। इमरान खान और मलिक रियाज दोनों के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इमरान खान की हुकूमत ने यूके में मौजूद मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट की और बदले में मलिक रियाज ने इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट बनाने के लिए ज़मीन और पैसे दिए। अब मलिक रियाज पहले ही बहुत सारे केसेस की वजह से कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इस केस की वजह से उसकी लीगल सिचुएशन मजीद ख़राब हो गई, क्योंकि अब ये केस एक पॉलिटिकल स्कैंडल बन गया था। अल कादिर ट्रस्ट ने न सिर्फ मलिक रियाज को बल्कि पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया। अब यहाँ सवाल सिर्फ एक बिजनेसमैन का नहीं रहा, बल्कि ये डिबेट शुरू हो गई, क्या पावरफुल लोग सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मलिक रियाज के ऊपर लगने वाले एक के बाद एक केस और एलिगेशन ने उसके लीगल केसेस और बिजनेस की सिचुएशन को भी प्रेशराइज करना शुरू किया। इन सारे सिचुएशन को देखकर मलिक रियाज समझ गया कि इन सिचुएशन से बाहर निकलना अब पॉसिबल नहीं है। इसलिए मलिक रियाज ने सिचुएशन मजीद खराब होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि अरेस्ट होने से पहले ही वो पाकिस्तान से भागकर दुबई चला गया। दुबई आकर वो ऐसे नहीं बैठा रहा, बल्कि उसने वापस से वही रियल स्टेट वाला बिजनेस शुरू किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मलिक रियाज के भागने के बाद यहाँ पर सिचुएशन एकदम अलग था। पाकिस्तान के अथॉरिटीज ने मलिक रियाज के करप्शन केस में उन्हें प्रोक्लेम ऑफेंडर करार दिया। नेप और दूसरे तमाम अथॉरिटीज ने मलिक रियाज के खिलाफ कई केसेस बनाए और अपने अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और साथ ही मलिक रियाज को वापस पाकिस्तान लाने के लिए पाकिस्तान ने दुबई से बात भी करना शुरू किया। लेकिन हर बार डिप्लोमेटिक हर्डल की वजह से पाकिस्तान दुबई को कन्विंस करने में नाकाम रहा। लेकिन अब सुनने में आ रहे हैं मलिक रियाज को वापस पाकिस्तान में लाने के लिए दुबई अब सपोर्ट कर रहा है।
पाकिस्तान और पाकिस्तान अथॉरिटी कई सालों से मलिक रियाज और उसके बेटे को पाकिस्तान वापस लाने के लिए कोशिशें कर रहे थे और हर बार नाकाम हो रहे थे। लेकिन 30 अप्रैल 2026 को इस केस ने एक इंटरनेशनल लेवल टर्न लिया। पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने ये क्लेम किया है कि मलिक रियाज और उसके बेटे के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस इशू हो चुका है। लेकिन इंटरपोल रेड नोटिस इशू होने का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि दुबई डायरेक्टली मलिक रियाज को आपको सौंप देंगे। इंटरपोल नोटिस इशू होने का मतलब है अब ये केस इंटरनेशनल केस बन चुका है। इसलिए अगर दुबई पाकिस्तान को ये इजाजत दे तो पाकिस्तान की अथॉरिटी वहां जाकर मलिक रियाज को पकड़कर वापस पाकिस्तान ला सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है दुबई की अथॉरिटीज और लॉ पर। वो चाहे तो मलिक रियाज को पाकिस्तान वापस भेज सकते हैं, नहीं तो उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता।